क्या आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस से बाहर नहीं आ पा रहे? क्या आप कंफर्ट जोन में स्टक हैं? क्या आप बहुत बड़े प्रोक्रेस्टिनेटर हैं? क्या आप भी ब्लेम गेम में पड़े हुए हैं? क्या आप अपनी किस्मत को रोज कोसते हैं? या आपको लगता है कि आई एम द बेस्ट? क्या आप लर्निंग जोन से बाहर हैं? आप कुछ नया सीखना नहीं चाहते? अगर यस तो ये वीडियो आपके लिए है। धीरे धीरे पॉइंट दर पॉइंट हम इसको स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि जब हम एंड तक एक किताब को पूरा पढ़ते हैं तभी हमें उसका क्रक्स समझ में आता है। और अगर आप अंत तक बने रहेंगे यू विल गेट बेटर एंड मोर इन्फॉर्मेशन जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि आई एम द बेस्ट, तो जैसे ही आप अपने आप को आई एम द बेस्ट कहते हैं वहीं पर आपकी ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि जब हम आई डोंट वांट टू लर्न मोर या आई एम द बेस्ट के जोन में होते हैं तो वो सबसे वर्स्ट जोन होता है, जहाँ पे आपके अंदर बहुत अभिमान आ जाता है कि मुझे तो सब पता है। तब जो भी नई नॉलेज आपके सामने आती है आप उसको सीखने को तैयार नहीं होते। आपकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। आपको जितना पता है बस उतना ही पता होता है, उससे ज्यादा जानने में आप इंटरेस्टेड नहीं होते, बिकॉज आपके बिलीफ सिस्टम से आवाज आ रही है कि आई एम द बेस्ट, आई डोंट वांट टू लर्न मोर। तो पहले तो इस टैग लाइन को अपने ऊपर से हटा दीजिए। इस दुनिया में कोई भी बेस्ट नहीं है। सब यहाँ पर लर्निंग करने के लिए आए हैं और सब यहाँ पर मरते दम तक सिर्फ सीख रहे हैं। कोई भी यहाँ पर प्रूव नहीं कर रहा है, सब यहाँ पर इंप्रूव कर रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, आर यू इन योर कंफर्ट जोन? क्या आप अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं? कंफर्ट जोन क्या होता है कि एक आरामदायक जिंदगी मिली हुई है, और जब आरामदायक जिंदगी मिली हुई है तो काम करने की क्या जरूरत है? जब सब कुछ अपने आप हो ही रहा है तो ऐसे ही चलने दो ना, फिर हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? जब बड़े बुजुर्ग हमारे लिए इतना छोड़ गए हैं तो बैठ के खाते हैं ना, काम करने की क्या जरूरत है? दैट इज योर कंफर्ट जोन, जिसमें आप स्टक होते हो पूरे तरीके से। ना उठने का टाइम, ना सोने का टाइम, ना बाहर जाने का टाइम, ना घर आने का टाइम, किसी चीज में आप कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं रखते। आपके पास कोई टाइम प्लानिंग नहीं होती। आप अपने कंफर्ट जोन का आनंद ले रहे होते हो, बट कब तक? ज्यादा देर तक कंफर्ट जोन में रहने के बाद आपका शरीर रिस्पॉन्ड करने लगेगा, आपके शरीर से आवाजें आने लगेंगी, क्योंकि बहुत लंबा कंफर्ट जोन इसको खराब करता है। बॉडी का मोड ही है कि ये चलता रहे, ये आराम से ना बैठे। अगर ये आराम से बैठ गया तो ये बीमारियों का घर बन जाएगा। तो क्या आप भी अपने कंफर्ट जोन में स्टक हैं और आपको लग रहा है कि बैठ कर खाया जाए? बड़े बुजुर्गों की बहुत नियामत है हमारे पास। आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस नहीं करना, जॉब नहीं करनी, तो बहुत सारा सोशल वर्क है जो आप कर सकते हैं। सोशली लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, एनजीओ से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको अपना बिजनेस नहीं करना है तो ये तो आप कर ही सकते हैं ना, बट अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ये फर्स्ट जोन है। प्रोक्रेस्टिनेटर, क्या आप प्रोक्रेस्टिनेटर हैं कि मैं इस काम को आज करूंगा, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, अगले मंडे से करूंगा, शाम को तो कर ही दूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, रात को कर लूंगा, लेट सोऊंगा, ये कह के आप अपने काम को टालते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। एंड क्या होता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जब काम ही आगे बढ़ा दिया तो काम हुआ कहाँ? काम तो वहीं पे खड़ा हुआ है। नेक्स्ट, अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आना है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा कि आज इस काम को 12 बजे तक मैंने कर ही देना है। जब मुझे वीडियोस बनाने होते हैं तो टाइम बाउंड होकर बनते हैं, नहीं तो नहीं बनते। अगर मैं ये सोचूं कि शाम को बन जाएंगे तो कभी नहीं बनेंगे। अगर मैं ये सोचूं कि आज 12 बजे से पहले बनाने हैं तो वो बन जाते हैं। हम ह्यूमन हैं और हमारा मन बहुत चंचल है, उड़ता दौड़ता फिरता घूमता रहता है। अगर हम इसको टाइम बाउंड नहीं करेंगे तो ये कभी भी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें हमारा मन डोमिनेट करता है, बुद्धि उसके बाद आती है। अगर कहीं बुद्धि को हमने लीडर बना दिया तो गेम चेंजर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लेम गेम एंड एक्सक्यूजेस देने की। क्या होता है कि एक व्यक्ति को लगता है कि अगर वो जिंदगी में राइज नहीं कर पा रहा है
तो इसकी वजह से, इस सिचुएशन की वजह से, क्योंकि फैमिली ऐसी थी इसलिए ग्रो नहीं कर पाए, क्योंकि बच्चे छोटे थे इसलिए ग्रो नहीं कर पाए, एजुकेशन अच्छे स्कूल में नहीं हुई थी इसलिए ग्रो नहीं कर पाए, और भी बहुत सारे रीजंस। हमारे चाचा जी ने हमें बाहर नहीं भेजा, हमारे ताऊ जी ने हमें पढ़ने के लिए दूसरे शहर नहीं जाने दिया, मेरे पापा तो हमें फॉरेन भेजना चाहते थे बट घर की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी हम पढ़ नहीं पाए, हमारे घर में लाइट नहीं हुआ करती थी, कहकर एक्सक्यूजेस देकर लाइफ के जिस दौर में जहाँ पर है वहीं पर ही हैं, और पिछले 20 साल से वो एक ही बात गुनगुनाए चले जा रहे हैं और अब अपनी अगली पीढ़ी को भी यही सुना रहे हैं कि हम क्यों नहीं ग्रो कर पाए, तुम तो ग्रो करो बच्चों। ब्लेम गेम, एक्सक्यूज जोन, इससे बाहर निकलिए। अगर आप भी ब्लेम गेम में स्टक हैं, बाहर आपने ही निकलना है। कैसे निकलेंगे? जब आप अवेयरनेस में आएंगे कि मुझे अपने इस जोन के बारे में अब दुनिया में किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं देना, मुझे राइज करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, मुझे जानना है, तब आप आगे बढ़ेंगे, वरना कोई चेंज नहीं आएगा। पिछले 20 साल से चल रहा है, अगले 20 साल भी यही चलेगा और उसके बाद इंशाअल्लाह जिंदगी का अंत कब आ जाए समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिंपैथी जोन में रहते हैं, सफरिंग जोन में रहते हैं, उन्हें सफरिंग जोन से प्यार हो जाता है, वो सिंपैथी चाहते हैं लोगों से कि देखो मेरे साथ ये हुआ था, मुझसे सिंपैथी करो, मेरे पास ये सफरिंग थी, मुझसे सिंपैथी करो। लोग सिंपैथी नहीं करते तो वो लोगों को कहते हैं कि मेरी जगह आकर देखो, जो जिंदगी में उसने फेस किया है तुम फेस कर कर देखो, दूर से बोलना आसान होता है, एक बार भोग कर देखो तब तो मुझे बेटर जान पाओगे। वो यही गुहार लगाते रहते हैं दुनिया से। दे आर इन सफरिंग जोन एंड दे वांट सिंपैथी फ्रॉम द होल वर्ल्ड कि मुझसे सिंपैथी करो क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था। और ये सिंपैथी ने कभी आगे नहीं बढ़ने देती। हुआ था, हो चुका, आगे चलो। सूरज रोज उग रहा है, चांद रोज ढल रहा है, सूरज फिर उग रहा है, चांद रोज ढल रहा है। ये प्रोसेस रुका नहीं है, जिंदगी आगे बढ़ रही है, सब कुछ एज इट इज चल रहा है। अगर आप अपनी सफरिंग्स को पकड़ कर बैठे रहेंगे तो आप कब अपनी लाइफ में आगे सोच पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी एक ही जगह पे स्टक है। मेरे साथ ये हुआ था, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हुआ था, चाहे वो कोई इंजरी हुई थी, चाहे वो कुछ भी लाइफ में हुआ था। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी लाइफ में। हम लोग देखते हैं जो लोग कुछ हुआ था के बावजूद भी अपने आप को वहां से एकदम से खच करके निकाल के आगे चले गए और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। उन एग्जाम्पल्स को देखिए, उनकी जिंदगी से सीखिए, लर्निंग कीजिए और अपने आप को स्टक जोन से बाहर निकालिए कि आपके साथ ये हुआ था। ठीक उसके बाद आपकी जिंदगी की ग्रोथ लिखी हुई है, तब आपकी जिंदगी अपनी ग्रोथ की तरफ जानी शुरू होगी। अभी कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हुई तो वो बोले कि मैम लाइफ बड़ी डिजास्टर चल रही है, घर की सिचुएशन बहुत खराब है, आपको क्या बताएं, घर में क्या क्या चल रहा है, जॉब करते हैं वो। तो मैंने बोला जब आप जॉब करते हो कुछ पैसा तो घर में आता है ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा सेव करके आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हो। बहुत छोटी छोटी घर की चीज़ें थी जो नहीं थी उनके पास। अगर यही स्टक रहेंगे कि ये सब है, ये सब है, ये सब है, तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। हो गया, मान लो, एक्सेप्ट इट कि ये सब हुआ था। नाउ आई हैव टू ग्रो, आई हैव टू कम आउट ऑफ इट, आई हैव टू डू समथिंग न्यू। नई स्किल है तो सीख लेंगे, नहीं आता तो सीख लेंगे। आपने अरुणिमा को देखा था ना, जो एक एथलीट थी, ट्रेन के नीचे टांगे कटने के बाद भी वो वर्ल्ड की 7 पीक चढ़ गई। आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं उनका, अगर आपको साहस की जरूरत है और आप भी वहीं पर अटके पड़े हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, सफरिंग हुई थी, अब सिंपैथी करो मुझसे, कम आउट ऑफ इट एंड चेंज योर लाइफ। लाइफ इज वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट होता है जजमेंटल। देखिए, हम किसी भी जोन में स्टक हो, सारा गेम एनर्जी का होता है, क्योंकि जिस भी जोन में हम होते हैं, चाहे वो ब्लेम गेम का जोन है, चाहे वो सफरिंग है, चाहे वो सिंपैथी है, चाहे वो आई एम द बेस्ट है, कोई भी जोन है, आपकी एनर्जी अटक जाती है वहां पे, क्योंकि एनर्जी तो कोई कॉमन एनर्जी है ना। अगर आप एक जगह पे अटकेंगे, एक ही चीज के बारे में सोचेंगे, तो आपकी सारी एनर्जी वहीं जा रही है।
जो भी आप सोचते हैं एनर्जी वहीं फ्लो करने लग जाती है। जहां भी आपका थॉट होता है आपकी एनर्जी वहीं फ्लो करने लग जाती है। फिर कोई आपको कहता है सुनो, तो आप कहते हो क्या, तो आप सोच रहे थे हाँ वो, क्योंकि आपकी एनर्जी वहां गई थी। आप जहां बैठे हो फिजिकली, शरीर आपका बैठा है, वहां हो ही नहीं। आपकी मेंटली एनर्जी जहां पर है आप वहीं पर हो, और अपने आप को वहीं बिल्कुल महसूस कर रहे हो। और आप एकदम अपने फ्रेश एनवायरनमेंट को यूँ देखते हो कि अरे यार मेरा, मैं क्या बताऊं तुम्हें मेरे दिमाग में क्या आ रहा था, क्योंकि आपकी एनर्जी वहां थी। तो इन सब जोन्स में जिनके मैं आज नाम ले रही हूं, आपने स्टक नहीं होना है। इन सब से बाहर निकलकर फ्लोट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, हटाते जाओ इनको। नेक्स्ट हम बात करते हैं जजमेंटल। क्या आप जजमेंटल हैं? लोगों की जिंदगियों के बारे में क्या आप जजमेंट करते रहते हैं? इसकी बहू बहुत अच्छी आई है, हाइट बिल्कुल मैच कर रही है, अच्छी पढ़ी लिखी है, उनका बेटा बड़ी नौकरी में चला गया है, छोटा पता नहीं क्या कर रहा है, और उससे छोटा तो पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लगा। ये दुनिया की चीजें हैं। जजमेंट कर रहे हैं आप, ये कलर तुम पे अच्छा लग रहा है, तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया है, तुम्हारे बाल बहुत झड़ गए हैं, बड़े कमजोर लग रहे हो, ये घर कैसा बनाया है, घर बड़ा नहीं बना लिया, ये तो बहुत छोटा घर है, वहां क्यों नौकरी करते हो, फैमिली यहाँ रहती है, तुम्हारे भैया तुमने धनिया लेना है। ये लोगों की अपनी पर्सनल जर्नी है, वो अपनी सुविधा, सुकून, नॉलेज के हिसाब से जी रहे हैं। आपको उसमें क्या करना है? जजमेंटल मत होइए, हर किसी को जज मत करिए। आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है दुनिया को जज करने में, दुनिया को जज करने में। हम इस दुनिया में अपनी लाइफ पे काम करने आए हैं, दुनिया को जज करने नहीं आए हैं। This is my life. I have to design it in my way. जितनी मुझे नॉलेज होगी उसके हिसाब से मैं अपनी जिंदगी को बनाऊंगा। सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर, बेहतर और बेहतरीन रोज, एवरी डे ग्रो करना है हमने। अगर हम दुनिया की बातें करते रहेंगे, आपको दुनिया में कोई भी दिखे, से गॉड ब्लेस। किसी के घर कोई भी अच्छी चीज हो, से गॉड ब्लेस। सबको गॉड ब्लेस करो, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, और आगे बढ़ते चले जाओ। देखो आपकी जिंदगी में कैसे फूलों की बरसात होगी, परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर कैसे बारिश करेंगी, क्योंकि आप हर व्यक्ति की ग्रोथ को कह रहे हो गॉड ब्लेस। बहुत बड़ा कलेजा, बहुत बड़ा स्तर, बहुत बड़ी बुद्धि और बहुत बड़ा मेंटल स्टेट चाहिए इस लेवल तक पहुंचने के लिए। क्या आपके पास वो लेवल है? अगर नहीं है तो इन सभी चीजों पर काम करना है, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इन्हीं पर आपने काम करना है। एंड यू कैन कम टू दैट लेवल। जब हम किसी को जज नहीं करेंगे, जब हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे, सफरिंग जोन में नहीं रहेंगे और लगातार सीखते रहेंगे, तो आ जाएगा ना वो लेवल। जब हम हर आने वाले पड़ोसी को, हर अपने नए दोस्त को, हर अपने रिश्ते को, हर पहचान वाले को उनकी जिंदगी की खुशखबरियों के लिए कहना शुरू करेंगे गॉड ब्लेस यू। ये लेवल भी आएगा जब कोई जेलसी नहीं होगी, कोई कंपटीशन नहीं होगा, कोई कंपैरिजन नहीं होगा, कोई चिढ़ नहीं होगी, कोई जलन नहीं होगी, सिर्फ आनंद होगा, प्रेम होगा, सौहार्दता होगी, मिठास होगी, सौम्यता होगी। बहुत मजा आएगा। वो लेवल लेकर आना है, उस लेवल तक पहुंचना है, उस लेवल तक पहुंचना सीखना है। एक दिन में नहीं होगा, कुछ महीनों में भी नहीं होगा, शायद एक साल में भी कुछ ना हो, पर अगर हम लगे रहे, जुटे रहे, सीखते रहे और अपने पे काम करते रहे तो एक दिन जरूर होगा। हमेशा याद रखना, उल्टे घड़े नहीं बनना है, सीधे घड़े की तरह रहना है और अपने आप को बरसात के पानी की तरह लबालब ज्ञान स्रोत बनकर भरते रहना है। ओके, तो चलिए अब एंड में बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर हम अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो अपने पे काम करना शुरू करते हैं।
आज से ही करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अगर ज़िंदगी बदलनी है तो आज से शुरुआत करेंगे। हर अच्छे काम की शुरुआत आज और अभी होनी चाहिए। तो अभी छोटा छोटा काम आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो अपने उस एक रिश्ते के पास जाइए जिससे रूठे हुए आपको ज़माना हो गया। उसके घर जाकर उसके साथ बैठकर वक्त बिताइए, चाय पीजिए, थोड़ी सी माफ़ी मांगिए, थोड़ा दिल का गिला रखिए, बात कीजिए, गांठों को खोलिए और उनसे अपने रिश्ते को दोबारा रवां कीजिए। अगर आप कोई जॉब या बिजनेस छोड़कर बैठे हैं, उसकी शुरुआत कीजिए। अब अपनी एनर्जी को आपने नुकसान और लॉस वाले पार्ट की तरफ नहीं लगाना है, कैसे मैं अब आगे कर सकता हूं उसकी तरफ लगाना है। क्योंकि जब आप जैसे ये थॉट देंगे कि अब एक नया पौधा उगाना है, तो तभी तो उसका बीज डालेंगे ना। अगर पुराने को ही सोचते रहेंगे तो नया कैसे उगाएंगे? तो इसलिए जो गुजर गया वो गुजर गया, जो कल था वो कल था, जो आज है वो आज है। आज पर गौर करना है, कल पर गौर नहीं करना। और गुजरे हुए कल को लेकर आज वर्तमान को खराब नहीं करना, वर्तमान को पीड़ित नहीं करना, वर्तमान को सजा नहीं देनी। ये जागरूकता हमें अपने अंदर लेकर आनी है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके माइंड में ऐसे कुछ विचार आते हैं कि मुझे नई शुरुआत करनी है, तो मुझे कितनी खुशी होगी, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। ये मेरी जिंदगी के खूबसूरत पल होंगे अगर आपकी जिंदगी में इस वीडियो को देखने के बाद बदलाव आता है, आपका माइंडसेट चेंज होता है कि मैं क्यों रुका हूँ, इतने सारे एक्सक्यूजेस देकर, इतने सारे ब्लेम्स देकर अपनी सफरिंग्स में क्यों परेशान हूँ। आंधी तूफान होते हैं, बिजली कड़कती है, उसके बाद मौसम सुहाना भी हो जाता है, ठंडी हवा भी चलने लगती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। किसने करना है ठीक? आपने करना है, सिर्फ आप ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो चलिए, उठिए, जागिए, एक नई शुरुआत कीजिए, अपनी जिंदगी के एक नए रास्ते पे चलना शुरू कीजिए। अपने आप को एक शाबाशी दीजिए कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। अपने आप को रोज अफर्मेशन दीजिए, यस आई एम डूइंग इट, आई कैन डू इट, आई एम कैपेबल, I am worthful, I am worthy, I am wealthy, I can do it, yes I can change my life। अपनी जिंदगी मैं ही बदलूंगा और मैं अपनी जिंदगी बदलने के लायक हूँ, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। अपनी नेवल से, ये आपका नेवल है, नेवल पे हाथ रखकर और ऊंची आवाज में अपने साथ बात करनी है। टॉक विद योरसेल्फ। अपने इनर चाइल्ड को बोल दीजिए कि अब मुझे और परेशान मत कर, मेरे भीतर बैठे वो भोले से बच्चे जिसने मुझे अभी तक टांग रखा है उन्हीं बातों में, उन्हीं बचपन की बातों में कि मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे दादाजी मुझे बहुत मारते थे, मेरे नाना जी हमें अपने घर भी नहीं आने देते थे। बहुत सारे केसेस में बहुत सारी मल्टी स्टोरीज होती हैं, बहुत सारी कार्मिक बैलेंसिंग होती है जिसके चलते ये सब होता है। एक बड़ा सा झाड़ू लेना और अपने दिमाग पे लगा दो और हटा डालो उनको अपनी जिंदगी से कि ये सब बातें अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। अब मैं अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीना चाहता हूँ, इन सब बातों में फंसना नहीं चाहता। मुझे क्या प्रॉपर्टी मिल रही है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो मिल रहा है मुझे बस उस पे फोकस करना है और उजाले की तरफ देखना है। हर्टनेस को, पेन को, अपने दिमाग से डिप्रेसिव थॉट्स को निकाल फेंकना है। अपने पे और बेहतर तरीके से हम कैसे काम कर सकते हैं, इसके लिए आप वीडियो से जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि ये वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये दुनिया की भीड़ में खो जाएगा और फिर हम कभी दोबारा मिल पाएंगे कि नहीं, ये ईश्वर के हाथ में है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो रोज ये वीडियो आपके पास आएगा और आपकी जिंदगी में शायद इससे कोई परिवर्तन आ जाए। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। तो चलिए, खत्म करते करते हम फिर इतनी देर तक आगे निकल आए। बातें करते करते पता ही नहीं चलता, यूँ लगता है कि थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, अगर कुछ अच्छा हो पाए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे मिलते हैं,
मैसेजेस लिखिए, तो सबको समझ में आएगा कि ये वीडियोस आपकी ज़िंदगी में अगर प्रभाव डाल रहे हैं तो किसी की भी ज़िंदगी में डाल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नज़रिए के साथ।